औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.3, अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन। देखिए, डी एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, तीनों क्या है, सेम है। मतलब क्या यहाँ पर हमसे क्या कह रहे कि अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से यानी मतलब मूव कर रही है। इसकी मोशन में वेलोसिटी, मोशन के दौरान जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इज ब्राउट टू रेस्ट। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये किसी न किसी वेलोसिटी से, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, इसको रोका, यानी पहले ये किसी न किसी वेलोसिटी से आ रही थी और बाद में हमने क्या किया, इसको रोक दिया। तो ये जो रोका हमने, ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपके पास इस तरह आ जाए कि ब्राउट टू रेस्ट, या किसी ऑब्जेक्ट को हमने रोका, ठीक है, पहले वो मूव कर रहा था, फिर बाद में हमने क्या किया, उसको रोक दिया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम किस चीज़ के बराबर रखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। ठीक है, तो डेटा में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड हुई, जो गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कौन सी भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसा यूनिट ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 से, 2 सिफर से 2 सिफर, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन तो हमने मालूम करनी है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, याद रखें, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहें, डी एक्सेलरेशन कहें, रिटार्डेशन कहें, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज़ के बराबर है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब इससे मैं किस चीज़ का फार्मूला बनाऊंगा, एक्सेलरेशन का। तो जिस चीज़ को मैंने मालूम करने उसको हम इक्वल के एक साइड पे अकेले रखेंगे। ठीक है, तो ये वी एफ इक्वल के इसी साइड पे रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी इस साइड आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इस साइड बचा ए टी। अब हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करने, तो टी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू ए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैल्यूज रख देंगे हम, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, टाइम हमारे पास है 5, तो ए हमारे पास आया -10 अपॉन 5, तो ये हमारे पास आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस में जब भी आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। फिर हम आते 3.4 की तरफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार हुज वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। आपसे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट या कोई कार है जो कि जिसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 33 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो इसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन मालूम करें। तो देखें, जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 11 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 33 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। और पूछ क्या रहे कि एक्सेलरेशन मालूम करें। ठीक है, तो हमें पता है इसी को भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेम काम जो हमने यहाँ किया। तो ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैल्यूज रखने पर 33, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 33 जगह फिर माइनस लिखे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 11, और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास आया 22 अपॉन 10। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, 22 अपॉन 10, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा 20, तो 11
डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम 3.5 की तरफ चलते हैं। 3.5 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्या बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए जब भी आपसे न्यूमेरिकल में ये कहे कि बॉडी रेस्ट से मोशन मतलब शुरू कर रही है, सही है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्योंकि ये किस चीज़ में, रेस्ट में। तो डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पहली बात तो ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही कहते हैं कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल तो 0 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी 10, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गिवन है कितना है इन 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड हमारे पास टाइम है। फर्स्ट में क्या पूछ रहे कि एक्सेलरेशन मालूम करें, और दूसरे में क्या पूछ रहे कि डिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है और दूसरा डिस्टेंस मालूम करना है। अब देखें हम क्या करेंगे, अगर मैंने एक्सेलरेशन मालूम डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला एक थे हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये है और एक ये है, 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। अगर मैंने डिस्टेंस मालूम करना है तो सबसे पहले मैंने किस चीज़ को मालूम करना होगा, एक्सेलरेशन को, क्योंकि हमारे पास डेटा में देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले क्या मालूम कर लें, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम किस फार्मूले से मदद किस इक्वेशन की मदद से सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सोल्व करेंगे। ठीक है, सेम काम जैसे हमने यहाँ किया। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होते हैं फाइनल वेलोसिटी विद माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10 माइनस 0 अपॉन 5। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास आए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए काम करेंगे। फॉर डिस्टेंस, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, तो ये 0 लिखे, फिर क्या है टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम किया कितने 2, और टाइम हमारे पास 5, और ये स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आया। ठीक है, 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होगा वो खुद क्या बनेगा 0 बनेगा। सो s इज इक्वल टू 0, 5 से 0 प्लस 2 1 2 2 1 2, और 5 स्क्वायर का मतलब क्या है 25। तो डिस्टेंस हमारे पास आया 25 मीटर। ठीक है, अब हम आएंगे 3.6 की तरफ। 3.6 में क्या कह रहे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। वही वाली बात, क्या कह रहे हैं, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। यानी डेटा में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये जो गिवन वेलोसिटी ये क्या है, ये फाइनल होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास कितनी रही 0 मीटर पर सेकेंड रही, तो ये कौन सी है फाइनल 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 36 1 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, और 3 10 ज़ा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड, तो ये हमने लिखा 20 सेकेंड। अब मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम यहाँ मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि ए किस चीज़ के बराबर होते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वैल्यूज़ रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो 0 रखिए, टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो ये ए इज इक्वल टू 30 अपॉन 20। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू 3/2 बचा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे, इस तरह 2 1 ज़ा 2, 1 बचा,
2 5 10, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम आएंगे 3.7 की तरफ। 3.7 में क्या कह रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट किस चीज़ का? एक्सेलरेशन का है। ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो जो गिवन वेलोसिटी होगी ये कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। और ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, और ये क्या है? टाइम है। यानी डेटा में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ये गिवन वेलोसिटी ये कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो पूछ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। मालूम क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब मैंने एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो एक ए टी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, इक्वल इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी के इस चीज़ के बराबर आई फाइनल माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वैल्यूज रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 20। तो ये 20 फिर क्या है? माइनस है, माइनस लिखा हमने। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 2 और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। सो ये हमारे पास आया 20 माइनस 2 5 10। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 20 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये रही इनिशियल वेलोसिटी। 3.8 की तरफ आते हैं। A bus moving with the velocity of 72 km per hour. On the application of brakes, it stops after covering a distance of 500 meter. Calculate the acceleration produced by the brake. क्या कह रहे हैं? ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज करिए 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी क्या हो गई? स्टॉप, मतलब रुकी। अब जब रुकी तो देखिए पहले किसी ने किसी वेलोसिटी से आ रही थी, अब रुक गई, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ हम डेटा में लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि हमने गाड़ी को क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है, जो गिवन वेलोसिटी होगी ये कौन सी होगी? ये हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या करना है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 से। 2 सिफर से 2, 36 से कम 36, 36 2 72। तो ये हमारे पास आया कितना? 20 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कह रहे? आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी मतलब डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 500 मीटर। और पूछ के आ रहे कि एक्सेलरेशन मालूम करें। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर तकरीबन जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं उसमें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते कि नहीं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैंने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो सबसे पहले मुझे टाइम मतलब गिवन होना चाहिए यहाँ पर, जबकि यहाँ पर टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू वी आई टी को देखेंगे, ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है लेकिन हमारे पास वैल्यू में डेटा में क्या है? टाइम नहीं है, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम आएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ गौर करें, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू डेटा में क्या है? गिवन है। फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? 20 मीटर पर सेकंड, ये भी गिवन। सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, यानी 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन को इक्वल के एक साइड अकेले तना रखेंगे, जबकि 2 और s नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, तो 0 माइनस लिखा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर और 2 इसी तरह है, और ये 500, ठीक है। उधर आओ। तो हमने क्या किया, इनिशियल यहाँ पर क्या बने, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, ठीक है। तो हम यहाँ आके वैल्यूज रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0, तो 0 लिखा फार्मूले के मुताबिक, इस पर स्क्वायर है, फिर माइनस माइनस लिखा, फिर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस पर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और नीचे क्या है 2 इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है। तो ये माइनस 400 आ जाएगा, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 400, और नीचे क्या है 5 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, यानी मतलब माइनस में वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था डी एक्सेलरेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.10, वो हमारे पास है वर्टिकल मोशन का। क्या कह रहे हैं, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं एक टावर है जिससे हमने क्या किया, एक पत्थर क्या किया गिराया, ठीक है, और इस पत्थर को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, यानी टावर के टॉप से लेकर ग्राउंड तक कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। अब आप सोचेंगे कि इस न्यूमेरिकल में तो सिर्फ टाइम की वैल्यू गिवन है, बाकी जो डेटा है वो आपने क्या करना है दिमाग यूज़ करके निकालना है, ठीक है। देखें लेट्स सपोज कर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसे मैं फेंक रहा हूँ, फेंकने से पहले ये किस चीज़ में रेस्ट में, मतलब क्या है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है फेंकने से पहले वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा में इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गिवन है ना, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, और क्या कह रहे हैं कि टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकेंड ज़मीन तक पहुंचने में, ठीक है। और फिर आपसे कह रहे कि जी की वैल्यू जो है वो आप कितनी ली 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा याद रखें जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम यूँ छोड़ते हैं फेंकते हैं, सही है, तो ज़मीन क्या करती है इसे अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करते हैं मतलब ये क्या हो जाती है, यानी जैसे कि हम डेली लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है एक्सेलरेशन पैदा होती है, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी में हम चेंज पैदा करते हैं, और जैसे ही हम वेलोसिटी में चेंज पैदा करते हैं तो क्या पैदा होते हैं एक्सेलरेशन। इसी तरह ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन बनता है जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जगह जगह पे डिपेंड करती है, ठीक है, मतलब 9.8 होती है कहीं पे 9.7.6 होती है, कहीं 9.8.5 भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट जगह पे इसकी वैल्यू क्या हो डिफरेंट है। लेकिन हमें बुक वाले क्या कह रहे हैं कि आप अपनी आसानी के लिए जी की वैल्यू कितनी लो 10 लो, और हमने मालूम क्या करना है टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ गौर करें हमने क्या मालूम करना है हाइट, ठीक है। जब भी इस तरह का वर्टिकल मोशन हो तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देन हम ए की जगह क्या रखेंगे जी रखेंगे, क्या रखेंगे ए की जगह हम क्या रखेंगे जी, और एस की जगह क्या रखेंगे एच, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास हो मोशन अंडर ग्रेविटी तो ये एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में,
इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ जी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या है जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2a(s) इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, और एस की जगह एच वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इस कंडीशन में फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट मालूम करेंगे। तो हाइट मालूम करने के लिए देखें, हम हाइट तो इसमें भी है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम आते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर। देखें इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास डेटा में मौजूद है, टाइम भी मौजूद है। ठीक है, और जी तो कांस्टेंट हम वही लेंगे जो बुक वालों ने दिए। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, यानी एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। सही है, हाइट तो हमने मालूम ही करनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 5 प्लस हाफ, और जी की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये स्क्वायर। ठीक है, अब हमेशा याद रखें जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा हो, कब ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द अर्थ है ना, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब मूव कर रही हो तो जी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई वो क्या बनेगा 0 प्लस यहाँ पर 5 बचा, और 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 25 125 मीटर। ठीक है, तो ये इस टावर की क्या थी हाइट थी, ये हमने क्या की मालूम की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 3.11 की तरफ आएंगे कि 3.11 में हमसे क्या पूछ रहे हैं और क्या चीज़ हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, 3.11 में आपसे कह रहे कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंकता है, और कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग। यानी लेट सपोज करें ये हमारे पास एक लड़का है, इसने कि कोई ये जो है बॉल ऊपर फेंका। सही है, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब चलता है एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी मैक्सिमम थी। ऊपर जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, आखिर क्या काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर आ जाएगी। तो जब 0 के बराबर इसका मोशन क्या हो जाएगा रुक जाएगा, यानी ये इतने कम टाइम के लिए रुकता है, ये मोशन के हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सही है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहे कि बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या है, यानी वो टाइम मालूम करें जिसमें इस लड़के ने ये बाल को उछाला, ठीक है, और दोबारा खींच किया, यानी खींच किया है। सही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट ट्रेवल के लिए ये टाइम मालूम करने हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखें हमें पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो जी की वैल्यू किस चीज़ में रखेंगे माइनस में रखेंगे। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्या मतलब है, यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती आखिरकार इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम क्या होती है मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बिल्कुल कम होती है, मिनिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास कितने के बराबर आई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, यानी इस गेंद को इसने कितने स्पीड से फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। और जी की वैल्यू क्या होगी प्लस होगी ना, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बुक में गिवन था कि जी की वैल्यू आप कितनी लो 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने मालूम करना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। आपसे मैंने कहा था कि वर्टिकल मोशन में फर्स्ट इक्वेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, तो ए की जगह जी टी आ जाएगा। अब हमने टी मालूम करने ना, तो ये वी आई इक्वल के इस साइड क्या हो रहा है प्लस, और इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा जी टी। हमने क्या मालूम करना, टाइम मालूम करना, तो जी इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन जी इज इक्वल टू टी। ये टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, सॉरी क्योंकि ये मोशन जो है ऊपर की जानिब हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में होगी, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है और जी की वैल्यू -10, यानी टी इज इक्वल टू -20 अपॉन -10, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, 10 1 10, 10 2 20 सेकेंड, यानी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आया हमारे पास। ये कौन सा टाइम है, ये जो टाइम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यानी ये टाइम जो है नीचे से ऊपर तक, कहाँ तक, जिस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हुई। अब ये क्या करेगा, इसकी मैंने क्या कहा था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है इस टाइम, सही है, तो ये नीचे आएगा, यानी मतलब अगर ये नीचे आएगा तो भी सेम डिस्टेंस, मतलब सेम हाइट तय करेगा, तो सेम हाइट तय करेगा, ठीक है। तो इसके टाइम भी कितना लगेगा, वही टाइम लगेगा जो मतलब जो यहाँ से यहाँ तक लगी थी, सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगेगा 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम यहाँ पर क्या आएगा, टोटल टाइम इसमें आएगा T1 प्लस T2, यानी T1 यहाँ से लेकर ये ऊपर तक का टाइम और T2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना ही होगा 2 सेकेंड होगा। तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, यानी टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड आया, ठीक है। अब हम चलते हैं 3.12 की तरफ। 3.12 में हमसे क्या पूछ रहे कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है जिसे हमने कहाँ फेंका, नीचे से ऊपर की जानिब फेंका, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, सही है। और फेंका कितनी वेलोसिटी से, तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे पहले तो हम डेटा मालूम करेंगे। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका, तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0 मीटर पर सेकेंड होती है, कितनी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो गिवन वेलोसिटी ये कौन सी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए आपसे कह रहे कि आप बताएं ये ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा जाएगा, ये ऊंचाई मालूम करनी है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, यानी मतलब यहाँ से लेकर ये कंप्लीट ट्रेवल, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट टाइम मालूम करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मालूम कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। और जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का मालूम कर रहे हैं ना, टाइम हमने एक मालूम करने और दूसरी बात हाइट मालूम करनी है, सही, टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड मैक्सिमम हाइट टू रीच द स्टोन एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि जी वी आई और फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, तो हम इससे मालूम कर लेंगे, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इससे हम किस चीज़ का फार्मूला बनाएंगे, टाइम का फार्मूला बनाएंगे, जैसे कि हमने 3.11 में किया, सही है। सो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जी, यानी टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20, और जी की वैल्यू कितनी है -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ये तो है हमारे पास क्या 2 सेकेंड। अब ये जो टाइम हमने मालूम किया यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। सो टोटल टाइम कितना आएगा, यानी मतलब T1 प्लस T2, यानी जितना टाइम
यहाँ से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, 2 + 2, तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, हाइट मालूम करेंगे। तो भाई हाइट मालूम करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, h = v/t + ½ gt²। h = इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 20। अब देखें ये टाइम हम कौन सा टाइम रखेंगे, 4 सेकेंड रखेंगे या 2 सेकेंड रखेंगे। हम याद रखें हमेशा हम 2 सेकेंड रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये ऑब्जेक्ट पहुँचे तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ना, जिस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना था हमारे पास, 2 सेकेंड था। सही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 सेकेंड × 2 + ½ और g की वैल्यू -10 इंटू टाइम 2 और इसका स्क्वायर, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस प्लस माइनस माइनस। सही है, और 5 × 2² का मतलब क्या है, 4। सो h = 40 - 5 × 4 = 20। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई हमारे पास, 20 मीटर। क्लियर है गाइस। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास है वो 3.13 है। इसमें क्या कह रहे हैं हमसे, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। कह रहे हैं कि एक पत्थर है जिसे हमने 40 मीटर की ऊंचाई से फेंका। ठीक है, और बाद में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बताएं ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, ये ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। दूसरी बात, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये इस ग्राउंड से टकराएगा। तो भाई याद रखें मैंने आपसे कहा था कि जब भी मोशन ऊपर से यानी ऊपर से नीचे की जानिब हो तो जी की वैल्यू आपने लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, देखें लेट सपोज करिए मैं नीचे की फेंक रहा हूँ, इस वक्त ये किस चीज़ में, रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो डेटा में हम सबसे पहले रखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू +10 आएगा। क्या आएगा, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट इन्होंने कितनी दी है, 40 मीटर। ठीक है, मालूम क्या करना है, मालूम तो एक हमने टाइम मालूम करना है और दूसरा फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम। कैसे पता चला कि फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी, देखें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की जानिब फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो होती ही 0, यानी मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो जो पूछ रहे हैं वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब देखें अब हम क्या मालूम करेंगे, टाइम मालूम करेंगे। देखें तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इसमें हम कौन सा फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, Vf = vi + gt। ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि न तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और ना टाइम, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। h = vit + ½ × gt²। देखिए हाइट हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, g भी है, तो सिर्फ टाइम नहीं है, तो टाइम के तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, टाइम के लिए 4 टाइम t। ठीक है, h = vit + ½ gt²। वैल्यूज़ रख देंगे, हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, तो ये हाइट की जगह मैंने 40 लिखा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और टाइम हमने मालूम करना है, +½ g की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर, t तो हमने मालूम करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी 40 = 0 × t, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5t²। अब हमने टाइम मालूम करना है तो 5 इधर मल्टीप्लाई और नीचे के क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, = t², और ये 8 यानी t² = 8, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। सही है, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, टाइम मालूम कर रहे हैं, टाइम इसका स्क्वायर नहीं मालूम करें, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो t² का रूट और 8 का रूट, जब आप इसका रूट कैंसिल हुआ t² से तो टाइम हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2.82 सेकेंड। ठीक है, जब आप रूट की वैल्यू मालूम करेंगे 8 की तो ये हमारे पास तकरीबन आएगा 2.82 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, अब इसके बाद हम मालूम करेंगे वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं हम। अभी देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, जी की वैल्यू भी है, टाइम भी हमारे पास आ गया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, vi +
GT, यानी फाइनल वेलोसिटी तो हमने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 0 मीटर पर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी हमें ये रहा गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास 2.82, तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 28.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास आई 28.2 सेकंड, यानी जो टाइम लगेगा इसे वो 2.82 सेकंड लगेगा, और जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, ज़मीन से टकराएगा, वो कितनी होगी 28.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।